एक सेकंड रुको। जैसा मैंने बोला था थोड़ा तो इंतजार करो, पूरा देश जंतर मंतर पहुंच रहा है। हमारे बीच मौजूद है समाजवादी पार्टी से युवा सांसद इकरा हसन जी। जोरदार तालियां दो इकरा जी के लिए। जोरदार तालियां दो इकरा जी के लिए एक बार फिर से। हमारे देश में बहुत सारे सांसद हैं, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी हो गए, जिनको नीट की स्पेलिंग भी नहीं आती है। नीट की स्पेलिंग भी NEAT लिखते हैं, लेकिन हमारे देश काम किया, हमें शर्मसार करने का काम किया। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप और हम इसी तरह डटे रहे, जुड़े रहे, तो यही तस्वीर है जो देश की तकदीर को बदलने का भी काम करेगी। आज जंतर मंतर पे हमारे देश का युवा समझ चुका है कि कौन लोग हैं जो आपको और हमें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। एक मजहब की लड़ाई बिना मतलब के जारी रखते हैं ताकि हम अहम मुद्दों से भटक सकें, ताकि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, अपनी जरूरतों से भटक सकें। इसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी भी रही है। मेरे भी बहुत से कॉलेज के साथी एपॉलिटिकल हो जाते थे कभी कभी। आज सोनम वांगचुक को सुबह यहाँ से उठाया है, क्या कुछ कहेंगी? देखिए, बहुत ही शर्मनाक तरीके से, बहुत बेरहमी से जिस तरीके से उनको यहाँ से उठाया गया, इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि एक ऐसे व्यक्ति को, इन्होंने तो अंग्रेजों से भी ज्यादा बेरहमी का सबूत आज पेश किया है और जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इस देश का युवा नहीं माफ करेगा। इनको चाहिए था कि ये यहाँ पर किसी को बात करने के लिए भेजते, चर्चा करने के लिए भेजते। 20 दिन से लगभग यहाँ से मेरे ख्याल में 10 ही मिनट दूर सारे प्रधानमंत्री हो या एजुकेशन मिनिस्टर हो, सब पास में रहते हैं। वो रैलियां कर रहे हैं, अन्य प्रोग्राम कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो इतना सम्मानित, जिन्होंने देश को इतने गौरव देने का काम किए, उनको इस बेरहमी से उठाया गया। इनकी हिम्मत नहीं हुई उनसे 2 मिनट बात कर सके। ये सरकार भूल चुकी है अकाउंटेबिलिटी लेना, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, लेकिन इस देश के युवा ने ठाना है, हम इन्हें सिखाकर और उग्र होगा अब आंदोलन, आपको लग रहा है? उग्र नहीं है आंदोलन, शुरू से पीसफुल है, पीसफुल रहा। उग्र का मतलब अब देश के कोने कोने से आवाज उठेगी। देख ही रहे हैं, लगातार भीड़ बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि 20 जुलाई को इतिहास रचा जाएगा। आपने कहा 37 सांसद आएंगे 20 तारीख को। बिल्कुल आएंगे, पूरी पार्टी हमारे पहले से समर्थन में है। हर रोज लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कई हमारे सांसद आ चुके हैं और हमें उम्मीद है क्योंकि सत्र चल जाएगा, सभी लोग अपने क्षेत्र से आएंगे और हम 37 के 37 उनके लिए मैं कह सकती हूँ। बाकी भी मुझे उम्मीद है कि जितना भी हमारे विपक्ष के सांसद है, कम से कम वो समर्थन में रहे। इकरा हसन ने कहा कि उनकी पार्टी के 37 के 37 सांसद जो हैं 20 तारीख को इस मार्च को ज्वाइन करेंगे, जो कि एक बड़ा ऐलान है। अगर 37 के 37 समाजवादी पार्टी सांसद जो हैं इस 20 मार्च को संसद चलो मार्च में शामिल होते हैं तो ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन साबित होगा। नमस्कार, आदाब। आज हम लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जो 20-21 दिन से जो प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रही थी, आज जो शर्मनाक रूप उस प्रोटेस्ट को दिया गया इस प्रशासन, इस अहंकारी सरकार द्वारा, वो तस्वीरें हम सब ने देखी। हम सब शर्मसार हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे देश के युवा सभी लोग इस तस्वीर को देख रहे हैं और अपने दिल में उतारेंगे, इसको कभी नहीं भूलेंगे। और सोनम सर, जिन्होंने 21 दिन से अनशन पर जो है, जिनकी तबीयत, वो बुजुर्ग व्यक्ति, उनकी तबीयत भी खराब है लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं तोड़ रहे हैं। तो हम देश के युवा कुछ नहीं कर सकते लेकिन कम से कम उनके साथ खड़े हो सकते हैं। मैं आज यहाँ पर न सिर्फ एक सांसद के रूप में बल्कि एक युवा और इस देश के एक नागरिक होने के रूप में मौजूद हूँ और मुझे उम्मीद है कि आने वाली 20 जुलाई को हमारे देश के कोने कोने से सभी साथी आएंगे और साथ देंगे सोनम सर का इस लड़ाई में। की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाते जाना चाहती हूँ और आपके इस जज्बे को, आपकी स्पिरिट को सलाम करती हूँ कि आप यहाँ भूखे प्यासे इस गर्मी के हाल में बैठे हैं एक ऐसी सरकार से लड़ने के लिए जो अंग्रेजों से भी बदतर है। आज का दिन देखने के लिए हम आजाद हुए थे, क्या आज का दिन देखने के लिए हमारे पुरखों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। ये लोग
जब गांधी जी अनशन पर बैठे थे, इनसे ज्यादा इंसानियत में कहती हूँ अंग्रेजों में थी शायद, लेकिन ये इस तरह के बेरहम लोग हैं। देने का काम आपको और हमें मिलजुल कर करना है। और ये लड़ाई यहाँ हमारे JNU, जामिया, अलीगढ़, DU के सभी साथी भी आए हैं जो ये बता सकते हैं कि किस तरीके से जब हमने स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई, इन्होंने किसी को आतंकवादी बताया है, किसी को कोई ब्रांडिंग करने का काम किया है। इन लोगों से लड़ने के लिए आज हमारे पास सिर्फ आप लोगों की ताकत है और आप अपनी ताकत को समझकर खड़े हुए लड़िए इन आज के अंग्रेजों से, क्योंकि लड़े बिना हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे पुरखों ने अंग्रेजों को भगाया था और आज के अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाने का काम आपको और हमें मिलकर के करना है। अपनी बात को मैं यहीं पर इस बदतमीजी के साथ घसीट कर यहाँ से ले जाया गया। माननी चाहिए सत्ता में बैठे सभी लोगों को। अगर आज भी उनका सर शर्म से नहीं झुका तो इनका अहंकार जो है वो दिन पर दिन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, अब हद पार हो चुकी है और इस अहंकार को तोड़ने का काम इस देश का युवा करेगा। आज जिस तरीके से, जिस बेरहमी बेरुखी के साथ इन लोगों ने वांगचुक सर को यहाँ से उठाने का काम किया, वो देश देख रहा है, न सिर्फ देश, दुनिया देख रही है। और ये तस्वीर ही है जिसने सबके दिल को दहलाने का काम किया है। जो ऐसे व्यक्ति जिसने देश को इतना गौरव दिया, इतना सम्मान दिलाया, उनके साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं तो आम नागरिक की क्या दुर्दशा इस देश में होगी, ये सबके सामने आज है। और मुझे लगता है जो ये आज तस्वीर आई है, इस तस्वीर को हिंदुस्तान का युवा नहीं भुला सकता। और यही तस्वीर इन सत्ता में बैठे अहंकारी लोगों की लोग देख रहे हैं, जो देश के अलग अलग कोने से देख रहे हैं। आज सिर्फ स्क्रीन पर देखने से काम नहीं चलेगा। आज जो तस्वीर सबके सामने आई, ये मेरे मुल्क की तस्वीर नहीं है, ये मेरे देश की तस्वीर नहीं है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसने हमारे देश को इतना सम्मान देने का काम किया, इस बेरहमी के साथ, इस बदतमीजी के साथ उठाकर यहाँ से ले जाया गया। अगर आज भी हमारा दिल और ज़मीर न जागा तो कल जब आपके हमारे साथ दोबारा ऐसा अन्याय होगा तो कोई सोनम वांगचुक हमारे पीछे नहीं आएगा हमारी लड़ाई लड़ने के लिए। ज्यादातर लोगों को अन्याय का एहसास तभी होता है जब अन्याय उनके साथ हो, और यही वजह है कि आज हमारा देश, हमारा लोकतंत्र, आज जो उसकी दुर्दशा हुई है, उसकी कहीं ना कहीं वजह हमारा एपॉलिटिकल होना, हमारा बेहिस होना है। तो आज ये जो अलग जगी है, जो चिंगारी जगी है, मेरी सभी अपने युवा भाई बहनों से ये अपील है कि इसको जारी रखें, क्योंकि ये लड़ाई लंबी होने वाली है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं तोड़नी है। एक सेकंड, जैसा मैंने बोला था, थोड़ा तो इंतजार करो, पूरा देश जंतर मंतर पहुंच रहा है। हमारे बीच मौजूद है समाजवादी पार्टी से युवा सांसद इकरा हसन जी। इकरा जी के लिए जोरदार तालियां इकरा जी के लिए एक बार फिर से। हमारे देश में बहुत सारे सांसद हैं, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी हो गए, जिनको नीट की स्पेलिंग भी नहीं आती है। वो नीट की स्पेलिंग भी NE18 लिखते हैं, लेकिन हमारे देश कि जुल्मी जब जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा।